रीवा की सिरमौर सीट का महामुकाबला, कांग्रेस और बसपा ने की भाजपा की घेराबंदी। सिरमौर सीट पर 10 सालों से है राजकुमार का राज। राजा के किले को भेदने की तैयारी में है कांग्रेस और बसपा। 10 साल के राज में भी राजा ने हासिल नहीं की कोई बड़ी उपलब्धि। सिरमौर के कई गांव आज भी है सड़क, पानी और बिजली को मोहताज। राजा पर भारी पड़ रहे हैं रंक और हाथी। राजा की मुश्किलें नहीं हो रही कम। कहीं राजा के किले को भेद न दे कांग्रेस और बसपा। सिरमौर में बन रही बदलाव की स्थिति, जानिए क्या है सिरमौर विधानसभा का हाल। विधानसभा चुनाव का रण छिड़ चुका है। प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और सभी ने नामांकन दाखिल कर अपनी अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है। आज हम बात करेंगे रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा सीट की, जिसे रीवा जिले का तराई अंचल भी कहा जाता है। वैसे तो सिरमौर धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। यहां देश का 24वां सबसे ऊंचा क्योटी जलप्रपात है और प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा चचाई जलप्रपात भी है। इसके अलावा क्योटी जलप्रपात से ही लगा हुआ 1500 ईस्वी पुराना किला भी है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आज भी आते हैं। सिरमौर के अतीत पर जाएं तो आज से तकरीबन 20 से 25 वर्ष पूर्व यहां डाकुओं का आतंक हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ डाकुओं के साथ ही उनका आतंक भी समाप्त हो गया और अब सिरमौर क्षेत्र बेहद ही शांति प्रिय क्षेत्र बन चुका है। बात करें सिरमौर के चुनावी माहौल की, तो यहां से इस बार कुल 17 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिनमें से नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 3 के नामांकन पत्र निरस्त हो गए और अब सिरमौर से सिर्फ 14 प्रत्याशी ही मैदान में बचे हैं। लेकिन यहां पर लड़ाई सिर्फ 3 के बीच में ही होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस सीट का मुकाबला बेहद ही रोचक है, क्योंकि इसकी बड़ी वजह है कि यहां तीनों ही प्रमुख दलों के प्रत्याशियों में जमीन और आसमान का अंतर है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी रीवा राजघराने से ताल्लुक रखने वाले राजकुमार दिव्यराज सिंह हैं, जिन पर क्षेत्र की जनता राजा होने के नाते भरोसा जताते चली आ रही है और वह 2 बार से लगातार विधायक की कुर्सी पर विराजमान हो रहे हैं। तो वहीं इस बार कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी के ठीक बिल्कुल विपरीत एक गरीब और आदिवासी व्यक्ति को राजा के सामने रंक के रूप में राम गरीब वनवासी को चुनाव के मैदान में उतारा है। इधर भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही परे स्थानीय रहवासी बीडी पांडे, जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, उन्हें बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इस तरह से तीनों ही प्रत्याशियों में जमीन और आसमान का फर्क है, जिसके चलते यहां का चुनाव बेहद ही रोचक हो गया है। फिलहाल चुनाव के मैदान में भाजपा से तीसरी बार मैदान में उतरे 2 बार के विधायक रहे दिव्यराज सिंह का मुकाबला कांग्रेस के राम गरीब वनवासी और बसपा प्रत्याशी बीडी पांडे से है। और इस बार सिरमौर का चुनावी मुकाबला महामुकाबला बन चुका है और यहां लड़ाई त्रिकोणीय बन चुकी है। बता दें कि यहां एक और बसपा है तो दूसरी ओर कांग्रेस, तो वहीं बीच में भाजपा। मानो बसपा और कांग्रेस ने भाजपा की घेराबंदी कर ली हो। इस बार भाजपा दोनों के बीच फंसकर पसोपेश में है, क्योंकि भाजपा को इस बात का डर है कि कहीं कांग्रेस का पंजा उसे मसल ना दे, तो वहीं बसपा का हाथी उसे कुचल ना दे। ऐसे में भाजपा अपने कमल को बचाने के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है।
हालांकि वर्तमान में सिरमौर सीट के लिए चल रही रेस में हाथी ने रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन भाजपा के लिए चिंता की बात यह है कि कांग्रेस भी रेस में बराबर की दौड़ लगा रही है। संभावना जताई जा रही है कि कहीं बसपा या कांग्रेस भाजपा के किले को भेद न डाले। फिलहाल राजा अपने किले को बचाने के लिए हर संभव कोशिश में है, लेकिन राजा की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि भाजपा अपने किले को बचा पाती है या नहीं। क्या सिरमौर में राजा का राज कायम रहेगा या फिर कोई और नया अपना राज कायम करेगा? आप हमारी इस खबर पर अपनी राय और सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे इसी तरह की खबरों के साथ। बने रहिए तेज खबर 24 में।